तुमने सुना है? कुमारी की आंखें कैसी हैं? रात को जंगल में जा रही होती है, अकेली। मुझे तो लगता है वो कोई चुड़ैल है। हाँ, मैंने भी सुना। लोग कहते हैं जंगल में जो कोई जाता है वह कभी वापस नहीं आता। डर लगने लगता है बस। हो सकता है वह सच में चुड़ैल हो। तभी गांव में एक नया लड़का शहर से आता है। उसका नाम राजू था। वह सामान लेकर गांव में प्रवेश करता है। गांव वाले उसे देखकर खुसर पुसर करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा? आंटी, मैं शहर से आया हूँ और यहाँ पर मेन रहने आया हूँ। मतलब तुम इस गांव में नए हो तो कुमारी के बारे में सुन लो। तुम्हें उससे संभल कर रहना है, वह बहुत अजीब है। क्या बात है आंटी? और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और ये कुमारी कौन है? वह कुछ खास नहीं है, बस लोगों के बारे में अजीब बातें सुनी हैं। कहते हैं वह रात को जंगल में जाती है और किसी से बात नहीं करती। सब कहते हैं कि वह चुड़ैल है। क्या आंटी, आप भी आज के जमाने में भी इन सब चीजों से विश्वास करते हो? देखो बेटा, जितना हमें बताना था हमने बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम रात को बाहर जाओ तो संभल कर जाना। गांव वालों की बात सुनकर राजू को गुस्सा आता है और वह सोचता है कि उसे इस बारे में खुद जानना चाहिए। और रात होती ही राजू चुपचाप कुमारी के घर की ओर बढ़ता है। रात का समय है। राजू को कुछ नहीं दिखता, जबकि अंधेरा घना हो चुका है। राजू अपने कदम बढ़ाता है। जंगल की चुप्पी डर पैदा करती है। अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। वह रुकता है लेकिन फिर आगे बढ़ता है। राजू कुमारी के घर के पास पहुंचता है। घर में हल्की सी रोशनी दिखती है। क्या आप ही कुमारी हैं? हाँ, मैं कुमारी हूँ। और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना है कि आप चुड़ैल हैं। क्या ये सच है? तुम क्या समझते हो राजू? जो लोग मुझे नहीं समझ पाते वही मुझे चुड़ैल मानते हैं। कुमारी की बात सुनकर राजू चुप हो जाता है। कुमारी के चेहरे पर गहरी उदासी दिखाई देती है। तो फिर आप यहाँ क्या करती हैं? कुमारी मैं किसी के लिए भला नहीं करती, बस मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। कुमारी राजू को जंगल की ओर ले जाती है। एक पुरानी कुटिया दिखती है जहां बहुत सारी पुरानी पुस्तकें और औषधियां रखी हुई होती हैं। कुमारी राजू को कुटिया दिखाते हुए, यह मेरा घर है। मैं यहाँ उन लोगों की मदद करती हूँ जो बीमार होते हैं या जिनके पास इलाज के लिए साधन नहीं होते। ये औषधियाँ और किताबें मेरी मदद करती हैं। तो आप तो किसी की मदद करती हैं, फिर लोग आपको क्यों बुरा समझते हैं? लोग सिर्फ अपने डर से मुझे समझ नहीं पाते। जब उन्हें कुछ अजीब लगता है तो वे उसे बुरा मान लेते हैं। ये मेरी गलती नहीं है कि लोग मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। राजू को समझ आ जाता है कि कुमारी कोई चुड़ैल नहीं है। वह दयालु और मददगार है। मुझे माफ करो कुमारी, मैंने गलत समझा। मुझे लगा था कि आप डरावनी हैं, लेकिन आप तो दूसरों की मदद करती हैं। ये सही है राजू। जब लोग डरते हैं तो वे किसी को गलत समझने में देर नहीं लगाते। फिर अगली सुबह राजू गांव वापस लौटता है। वह सोचता है कि उसे अब कुमारी की सच्चाई सभी गांव वालों को बतानी चाहिए। फिर गांव के बीच में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। राजू उनके पास जाता है और कहता है, मुझे कुमारी के बारे में सब बताओ। तुम गलत सोच रहे हो। वह चुड़ैल नहीं है, वह तो लोगों की मदद करती है। वह एक दयालु और मददगार महिला है। ये तुम क्या कह रहे हो राजू? वह एक चुड़ैल है। कुमारी कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं, मैं खुद वहां गया था। वह हमें अपनी दवाइयाँ और किताबें दिखाती है। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करती है। तुम्हारे कहने का मतलब हम सब लोग गलत हैं। हाँ, हम सभी ने बिना जाने ही किसी को गलत समझ लिया। हमें पहले समझना चाहिए था। राजू की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और राजू की बात मान लेते हैं।
कुछ दिनों बाद गांव के लोग कुमारी के पास आते हैं। वे उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, हमें माफ करना कुमारी। अब हमें समझ में आया कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हम अब आपको आदर देंगे, न कि डरेंगे। कभी किसी को बिना समझे उसका मूल्य नहीं आंकना चाहिए। हमें हर किसी के बारे में सही जानकारी लेनी चाहिए, तभी हम किसी को सही तरीके से समझ सकते हैं। किसी के डर या अफवाहों के आधार पर राय बनाना गलत होता है।